बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक हिंदू लड़की का वाक़या बताएंगे जो मुसलमानों से बहुत नफ़रत करती थी और मुसलमानों को देखना भी पसंद नहीं करती थी। एक रात जब यह लड़की ट्रेन में सफ़र कर रही थी तो उसके साथ ऐसा क्या वाक़या हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। दोस्तों, ये पूरा वाक़या क्या है, इस बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, जो वाक़या हम आपको सुनाने वाले हैं वो इलाहाबाद में रहने वाली एक लड़की का है जिसका नाम आरती था। दोस्तों, आरती लखनऊ में रहते हुए अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही थी। एक दिन आरती अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी कि उसे अपनी दोस्त के घर से कॉल आ गई। आरती की दोस्त के घर एक छोटी सी पार्टी थी जिसकी दावत देने के लिए आरती की दोस्त ने उसे अपने घर बुलाया था। अब उसी दिन आरती अपने घर भी जाना था, लिहाजा आरती ने सोचा कि वो अपनी पार्टी अटेंड करके शाम होते ही घर के लिए निकल पड़ेगी। उसके बाद आरती अपनी दोस्त के घर पार्टी अटेंड करने चली गई और पार्टी अटेंड करते ही वो वहां से सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच गई और ट्रेन में जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। प्यारे दोस्तों, आरती की सीट जिस बोगी में थी वहां तकरीबन सभी लड़के थे, मुश्किल से कोई एक दो औरत ही उस बोगी में होगी। दोस्तों, आरती का ये पहला सफ़र था जो वो रात में अकेले कर रही थी, इसीलिए आरती बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी। खैर, आरती ने अपने बैग से एक मैगजीन निकाला और पढ़ने लगी। साथ ही बोगी में बैठा लड़कों का झुंड था जो खूब आपस में हंसी मजाक कर रहा था। दोस्तों, बोगी में बैठे लड़के आरती को अकेला देखकर उसे तंग करने लगे। आरती उन लड़कों की अजीबो गरीब नज़रों से मजीद डर गई। दोस्तों, वहां मौजूद एक लड़के ने जब ये देखा कि आरती बहुत ज़्यादा डर रही है तो वो उठकर आगे आया और साथ बैठकर बातचीत करने लगा। आरती भी आहिस्ता आहिस्ता उस लड़के के साथ नॉर्मल हो गई। इस तरह दोस्तों बातें होती रहीं और कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। आरती ट्रेन से उतरी तो उस लड़के का शुक्रिया अदा करने लगी कि उसकी वजह से वो रात भर आराम से सफ़र कर पाई। लड़के ने भी आरती के सर पर प्यार से हाथ रखा और कहने लगा, बहन, हर लड़का गलत नहीं होता। मैं मुसलमान हूँ और मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। रात को बस आपको डरते हुए देखा तो आपके पास आकर बैठ गया ताकि आपका सफ़र पुरसकून हो सके और आप आसानी से अपने घर पहुँच पाएँ। ये सुनकर आरती की आंखों से आंसू जारी हो गए कि जिन मुसलमानों से वो नफरत करती थी और उनको देखना भी पसंद नहीं करती थी, आज कैसे एक मुस्लिम लड़के ने रात के अंधेरे में उसकी मदद की और कैसे वो एक गैर मुस्लिम लड़की की इज्जत की हिफाजत करता रहा। उसके बाद आरती ने उस लड़के का शुक्रिया अदा किया और वहां से रुखसत हो गई। तो प्यारे दोस्तों, ये तो था एक मुस्लिम लड़के का वाक़या। अब आपको एक और मुस्लिम नौजवान का वाक़या बताते हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, जो वाक़या हम आपको सुनाने वाले हैं ये वाक़या गुजरात का बताया जाता है। कहा जाता है कि 27 फरवरी 2002 को दिन के वक्त एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू मुसलमानों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर रात के वक्त लोग टोलियों की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। उसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी कि रास्ते में उसने देखा कि हजारों लोग शोर शराबा करते हुए और अपने हाथों में तलवारें उठाए सामने से आ रहे हैं। ये देखकर वो हिंदू लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और इधर उधर भागने लगी। वो बहुत से लोगों के दरवाज़ों पर गई, मगर ऐसे हालात में किसी एक ने भी उसके लिए अपने घर का दरवाज़ा ना खोला। लड़की अब मुकम्मल तौर पर डर चुकी थी और इसी घबराहट में वो भागते भागते करीब की एक मस्जिद के अंदर दाखिल हो गई और अंदर जाकर एक कोने में खड़ी हो गई। लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने पर एक जवान मौलवी कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, यानी कि चिराग की रोशनी में एक मौलाना कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। मौलवी को देखकर वो हिंदू लड़की उनके पास गई और उन्हें बाहर का सारा माजरा सुनाने लगी, यानी कि उसने सब कुछ मौलवी को बता दिया कि वो कैसे अपने घर जा रही थी और रास्ते में दंगाई उसके सामने आ गए, इसलिए वो डर के मारे यहाँ पर आकर छुप गई। फिर वो हिंदू लड़की मौलाना के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझे बचा लें और यहाँ पर रुकने की इजाज़त दे दें।
क्योंकि अगर मैं इस वक्त यहाँ से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगा करने वाले लोग मुझे मार देंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ख़राब हैं और ऐसे माहौल में मैं अपने घर नहीं जा सकती, इसीलिए मैं रात यहीं पर गुजारना चाहती हूँ। आप बस मुझे रात भर यहाँ रुकने की इजाज़त दे दें। फिर मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर जाकर बाहर देखने लगे। मौलवी साहब ने जब बाहर देखा तो बाहर के हालात वाकई बहुत ख़राब थे। हज़ारों की तादाद में लोग हाथों में लठ लिए इधर उधर घूम रहे थे और बहुत से लोग हाथों में तलवार लिए मस्जिद के बाहर भी खड़े हुए थे। ये देखकर मौलवी साहब खुद भी बहुत डर गए। उसके बाद मौलवी साहब ने मस्जिद का दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर लड़की को रात यहीं रुकने की इजाज़त दे दी। अब वो लड़की मस्जिद के एक कोने में जाकर बैठ गई और वहीं दूसरे कोने में मौलाना फिर से कुरान पाक की तिलावत करने लगे। प्यारे दोस्तों, मौलवी साहब के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। वो हिंदू लड़की कोने में बैठी मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस हिंदू लड़की ने देखा कि मौलाना ने कुरान पाक पढ़ने के दौरान अपनी एक उंगली चिराग में डाल दी और उसे जलाने लगे। फिर थोड़ी देर बाद मौलाना ने अपनी उंगली चिराग से निकाली और कुरान पाक पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद लड़की ने दोबारा देखा तो मौलाना साहब वही काम कर रहे थे, यानी कि उन्होंने फिर से अपनी उंगली को चिराग के ऊपर रखा और थोड़ी देर जलने के बाद उन्होंने वापस अपनी उंगली निकाल ली। मस्जिद के एक कोने में बैठी वो हिंदू लड़की ये सारा मंजर देख रही थी और बहुत ज़्यादा हैरान भी हो रही थी और सोचने लगी कि ये मौलाना कहीं पागल तो नहीं है जो बार बार अपनी उंगली को जला रहा है। खैर दोस्तों, ऐसे ही सोचते सोचते उस लड़की की आंख लग गई और वो वहीं पर सो गई। अगली सुबह मौलाना साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और जब बाहर के हालात देखे तो उन्हें थोड़ा सुकून हुआ, क्योंकि दंगा फसाद करने वाले लोग वहां से जा चुके थे और बाहर के हालात भी अब कदरे बेहतर हो चुके थे। फिर वो मौलाना साहब उस लड़की के पास गए और कहने लगे, बहन उठो, हमारी नमाज का वक्त हो गया है। अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ बहुत सारे नमाजी आने वाले हैं, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं, क्योंकि अगर लोगों ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो मेरे बारे में बदगुमानी करेंगे। इसीलिए अब तुम्हें जल्दी करो और यहाँ से चली जाओ। मैंने बाहर जाकर देख लिया है, बाहर का रास्ता मुकम्मल तौर पर साफ है। अब तुम आसानी से अपने घर जा सकती हो। आओ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। ये सुनकर लड़की ने कहा, ठीक है, अगर बाहर का रास्ता साफ है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं पहले आपसे कुछ पूछना चाहूँगी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें, फिर ही मैं यहाँ से जाऊँगी। मौलाना ने कहा, पूछिए बहन, आप क्या पूछना चाहती हैं? तो वो हिंदू लड़की पूछने लगी, मौलाना साहब, आप रात भर अपनी उंगली को बार बार चिराग पर जलाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, बहन, इसके बारे में आप ना ही पूछें तो अच्छा है, क्योंकि ये मेरा ज़ाती मामला है, इसलिए मैं इसका जवाब आपको नहीं दे सकता। ये सुनकर लड़की कहने लगी, जब तक आप मुझे इसका जवाब नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। लिहाजा मौलाना साहब को मजबूरन उस लड़की को जवाब देना पड़ा। फिर मौलाना साहब कहने लगे, देखो बहन, बात दरअसल ये है कि जब तुम रात को यहाँ पर आई थी तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर शैतान ने मुझे बहकाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मेरे जहन में तुम्हारे बारे में गलत ख्याल आने लगे और वो मुझे बेचैन करने लगे। इसीलिए मेरे दिल ने कहा कि अगर तुम बुरा काम करोगे, गलत काम करोगे, तो कल क़यामत के रोज़ तुम्हें जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा भयानक होगी। इसीलिए पहले तुम इस दुनिया की आग का मज़ा चख लो। बस फिर यही सोचते हुए मैंने अपने दिल की बात मानी और अपने जिस्म को आग के हवाले कर दिया और अपने नफ्स से कहने लगा, अगर तुझ में आग की तपिश और जलन को बर्दाश्त करने की ताकत है तो फिर तुम्हारी मर्जी है, जो चाहे गुनाह कर लो। इसीलिए रात भर जब भी मेरे जहन में गलत ख्यालात आए तब मैंने अपने नफ्स को आग के हवाले कर दिया और उसे आग का मज़ा चखाने लगा और आखिरकार आग की तपिश और जलन देखकर मेरा नफ्स गलत काम करने से रुक गया और ऐसे करते करते पूरी रात गुजर गई। तो दोस्तों, देखा आपने कि हमारा दीन इस्लाम हमें किस तरह से तालीम देता है और हमें क्या सिखाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा होने पर फ़ख्र है और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें मुसलमान पैदा किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम पर सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।